आज 10th क्लास के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के चैप्टर जो सेकंड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एनसीईआरटी के कर चुके हो तो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाए हैं जो फ्रैक्शन में है, रूट्स में है, जो कि एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाएगा, करेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी के मेथड से, लेकिन एक ट्रिक छुपा हुआ है इसमें। इस तरीके से समझाएंगे कि आपको एक ही शॉट में आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम एक टू एक क्वेश्चन करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 4x² प्लस 5√2x - 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है a और लास्ट होता है c, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 बन जाएगा। ओके, उसके बाद जो रूट में वैल्यू है, इस वैल्यू से हम इस 12 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 6। अब जो हमारा ये 6 आया है, इस 6 के हम फैक्टर देखेंगे कि वो कौन से दो पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 को 6 बनाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, 3 × 2 6, 6 × 1 6, ये दो पेयर बन गए हमारे। अब हमें देखना है कि इन दोनों पेयर में से किसको सेलेक्ट करेंगे इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, 4 और 3 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 12 बनता है, बट 3 जो है वो नेगेटिव है, तो ये माइनस में 12 बन रहा था, और कट करेंगे तो माइनस का 6 बनेगा। तो हमें दो ऐसे नंबर्स के पेयर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने से माइनस में आता हो और 6 बनाता हो। अब ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो दोनों मिलके तो 5 बन जाएंगे, बट नेगेटिव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अब देखते हैं कि अगर 5 को पॉजिटिव रखते हैं, 1 को नेगेटिव रखते हैं, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6, नेगेटिव 6 आएगा। और ये दोनों अगर सॉल्व करते हैं, 6 - 1 तो 5 भी हो जाएगा। तो इस पेयर को सेलेक्ट करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। क्या करना है, इसमें 4x² लिखना है, प्लस में इस 5 की जगह पे यहाँ पे 6 लिखेंगे, √2 रहेगा दोनों के साथ, और x भी लिखेंगे ज़रूर। उसके बाद ये 1 है तो 1 की जगह √2 लिख देंगे, और x भी लगाएंगे इसके साथ, और माइनस में 3। इस मिडल टर्म को हमने कर दिया ब्रेक और इसे बना दिया 2 टर्म। अब जब हमारे पास 4 टर्म हैं तो 2 टर्म्स के ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लेने का तरीका क्या है हमारे पास, तो हम इसके फैक्टर्स देखते हैं कि उसके फैक्टर्स में कितनी ऐसी नंबर्स हैं जो मैक्सिमम नंबर्स लेना है कॉमन। तो हमारे पास एक है 4x², एक है 6√2x। 4x² को अगर लिखा जाए तो 2 × 2 × x होगा। 6√2x है, 6√2x है, तो इसको हम 2 × 3 × √2 × x लिख सकते हैं। दोनों में x कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या कुछ और कॉमन दिख रहा है? तो जनरली बच्चे देखते हैं तो ये दोनों कॉमन दिख जाता है और यही दोनों कॉमन रख देते हैं, बट अगर देखा जाए तो इस 2 को ब्रेक कर सकते हैं, √2 × √2, तो एक √2 भी कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2√2x कॉमन लेते हैं। 4x² में से 2√2x कॉमन आ गया, तो बचा हमारे पास ये दो, तो हमने ब्रेक कर दिया इसमें, एक √2 रह गया और एक x रह गया, √2x। उसके बाद यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है। 6√2x में से 2 कॉमन है, √2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो बचेगा सिर्फ 3। ये ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पे जो साइन है वो साइन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और क्योंकि इन दोनों में कोई भी एक जैसा नंबर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। 1 कॉमन यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, √2x, और साइन जो है क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और 3 लिख देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अब ब्रैकेट में देखा जाए तो ये जो नंबर बना है, ये ब्रैकेट के दोनों नंबर्स जो है हमेशा इक्वल आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सही होने का परिणाम है ये कि ये हमेशा दोनों इक्वल रहेंगे ब्रैकेट में, √2x प्लस में 3। इसको एक बार फर्दर हम कॉमन ले लेते हैं और जो बच गया उसे हम दोबारा लिख देते हैं दूसरे ब्रैकेट में, और ये 2 सॉल्यूशन हो गए। इसको आप लिख सकते हो प्लस में 3 = 0 के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू ये -3 अपॉन में √2, और इसको देखा जाए
x इज इक्वल टू 1/2√2। ये दो x के वैल्यूज हो गए, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, ये दो वैल्यूज आ गए इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आसान है, सेम ही है, इसी की तरह ही है, तो आप इसको ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर ये एक्सप्लेन करेंगे। सेम क्वेश्चन है, जैसे इस तरीके इसको किया गया है उसी तरीके से ये भी होगा। अब एक फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं कि फ्रैक्शन वाले